अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या सिस्टर के साथ कहीं मार्केट जा रहे हैं और साथ ही साथ किसी ऐसे होलीगन या किसी गुंडे ने आपकी सिस्टर, वाइफ या किसी भी आपके घर की लेडी का या आपकी दोस्त का हाथ पकड़ लिया, तो एक बात बताइए, आप पहले उस गुंडे से डील करेंगे या पहले पुलिस थाना ढूंढेंगे? ये देश ज़्यादातर कायरों का देश है। इस देश में वीरों की संख्या आप उंगलियों में गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में बहुत वीक जनरेशन पैदा हो रही है। अब कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे कि हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल फाइट एंड फीस्ट पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का टॉपिक है क्यों हर किसी को मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है। दोस्तों, मार्शल आर्ट्स का हिंदी अर्थ होता है युद्ध कला। और कुछ मेरे भाई मार्शल आर्ट्स से दिमाग में शाओलिन टेम्पल लेके आते हैं, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु हा हू करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक्चुअल में उस हा हू के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जिसके बारे में कभी और अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मार्शल आर्ट का मतलब बस लोगों को ये लगता है कि बौद्ध भिक्षु बन के आप शाओलिन टेम्पल में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल मार्शल आर्ट्स कंसिस्ट करता है कई सारी आर्ट फॉर्म्स को, जो कि लड़ने के टाइम काम आती हैं, जिसमें कि आपका कुश्ती से लेके बॉक्सिंग, जूडो, मुआय थाई, कराटे, कुंग-फू, ताइक्वांडो, वूशू, जीत कुनिडो, इस तरह की काफ़ी सारी आर्ट फॉर्म्स आती हैं जो कि फाइटिंग स्टाइल्स हैं। और ये सब अलग अलग स्पोर्ट्स हैं अपनी जगह पे। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि कम से कम हर इंडियन को अपने कुछ साल मार्शल आर्ट्स सीखने में डेडिकेट करने चाहिए, और उन मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद दिन में कम से कम 15 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी को मार्शल आर्ट आनी जरूरी है, क्योंकि आप खुद बताइए आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि कहीं भी आदमी को उठा के ले गए या किसी भी लड़की को पकड़ लिया, ज़बरदस्ती कुछ टीजिंग कर दी या किसी आदमी को पीट दिया। तो एक बात बताइए, अगर वो लोग मार्शल आर्ट्स का थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज रखते तो क्या उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते? कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि इस देश में इन सब चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, आर्मी है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, और उस 140 करोड़ में कितने पुलिस वाले और कितने आर्मी मैन हैं? आप एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना रेशियो बैठता है पर पर्सन एक आर्मी मैन और पुलिस वाले का। दोस्तों, हर आदमी के लिए सिक्योरिटी और पुलिस वाला उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी की बनती है कि वो मार्शल आर्ट सीख के खुद को प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में कोई भी आदमी लड़ने से कतराता है। लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी झुंड में घुस गए और वहाँ सिर अड़ा के आप लड़ने लग गए गुंडों की तरह। लड़ने से मेरा मतलब है कि आप कहीं खड़े होकर किसी चीज़ के लिए फर्मली कोई स्टैंड भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ आज की जनरेशन में नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, आप ऑफिस में भी कितने लोग देखते हैं जो अपनी बात खुल के हायर मैनेजमेंट के पास रख पाते हैं? मेरे ख्याल से हार्डली 1% भी नहीं होंगे। आपके अंदर जब खुल के बोलने तक का करेज नहीं है, तो एक बात बताइए, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आपको लड़ना पड़ेगा अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपके हाथ पैर कैसे चल पाएंगे या फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर आपको लड़ने का 1% भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप उस सिचुएशन में पैनिक कर जाएंगे और आपके हाथ पैर फ्रीज हो सकते हैं। और दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या सिस्टर के साथ कहीं मार्केट जा रहे हैं और साथ ही साथ किसी ऐसे होलीगन या किसी गुंडे ने आपकी सिस्टर, वाइफ या किसी भी आपके घर की लेडी का या आपकी दोस्त का हाथ पकड़ लिया, तो एक बात बताइए, आप पहले उस गुंडे से डील करेंगे या पहले पुलिस थाना ढूंढेंगे कि भाई पुलिस थाने में पहले रिपोर्ट दर्ज करा दूं, तब उसके बाद इसे मैं बचाऊंगा? दोस्तों, अगर आप मार्शल आर्ट नहीं सीखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही डर के साए में घुग्गू बन के, लल्लू बन के बिता देंगे। दोस्तों, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं कि जो मार्शल आर्ट नहीं सीखा है वो बहुत बुरा है, लल्लू है या पंगू है। इस सूरत को बदलने के लिए मैं इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में बहुत वीक जनरेशन पैदा हो रही है। अब कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे कि हमारा देश तो वीर सूरमाओं का देश है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जिन वीर सूरमाओं के ऊपर हम लोग इतना गर्व करते हैं, वो हमारे देश की पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज थे? कितने लोगों को हथियार उठाने को मिले थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए उससे पहले हथियार उठाया और लड़े? दोस्तों, हार्डली 1 से 2% लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया था, और बाकी के सब उन 1 से 2% के ऊपर डिपेंडेंट थे। कुछ लोग बोलेंगे कि पहले के टाइम में फ्यूडलिज्म था, कास्टिज्म इतना हावी था कि कुछ लोगों को ही मौका मिलता था लड़ने का और बाकी लोगों को लड़ने से वंचित कर दिया जाता था। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, उन लोगों का एक्सक्यूज़ बिल्कुल खारिज यहाँ हो जाता है कि अब तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है,
1947 के बाद हर आदमी अपनी मर्जी मुताबिक जीने के लिए आज़ाद है। तो एक बात बताइए, 1947 से अब तक हमारी जनरेशन इतनी पंगु और इतनी वीक कैसे होती जा रही है? उसका कारण ये है कि हमने एक बहाना बना के रख दिया कि लड़ने का काम कुछ और लोगों का है और हमारा काम बस बैठ के अपना वजन बढ़ा के एक मिट्टी के ढेर की तरह पड़े रहने का है। तो दोस्तों, आजकल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आपको गली कूचे में हर जगह मिल जाएंगी। छोटे से छोटे शहर तक में आपको मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर, कराटे का हो, ताइक्वांडो का हो, जूडो का हो, रेसलिंग का हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप उठ के वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कोई आपको मना कर रहा है या आपका कुछ कल्चर या कोई रिलीजन आपको अलाउ नहीं कर रहा है? आप किसी भी बहाने को देख लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल वैलिड नहीं ठहरेगा, क्योंकि आप खुद के आलस की वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब देश आज़ाद होने के बाद आपको कास्ट या कम्युनिटी की वजह से वहाँ रोका जा रहा हो कि आप लड़ नहीं सकते हैं। लड़ने का और सेल्फ प्रोटेक्शन का सबका अधिकार है। आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए और साथ ही साथ मार्शल आर्ट सीखिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये देश ज़्यादातर कायरों का देश है। इस देश में वीरों की संख्या आप उंगलियों में गिन सकते हैं और कायरों की पहचान आप सरेआम, चाहे ऑफिस हो, बाहर हो, मोहल्ला हो, आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी दिक्कत आती है तो कितने लोग रिएक्ट करके किसी की मदद कर पाते हैं? आपने देखा है कभी किसी को मदद करते हुए? वो रेयरली हीरो बन जाता है आदमी, जो कि एक नॉर्मल बात होनी चाहिए। मान लीजिए कल को मेरा पड़ोसी किसी मुसीबत में फंसता है या कहीं मेरा दोस्त फंसता है, तो उसको बचाने के लिए मेरा धर्म बनता है कि मैं उसको बचाऊं। लेकिन आज की डेट में इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है इस चीज़ को, जो कि हमारी नेचुरल ड्यूटी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लड़के ही मार्शल आर्ट्स क्यों सीखें, लड़कियाँ क्यों नहीं? क्या ये ड्यूटी केवल मैन की है, किसी को प्रोटेक्ट करने की? लड़कियां तो दावा करती हैं कि वो लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं। तो ऐसे में अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उनको किसी और का मुंह क्यों देखना पड़े? वो खुद अपनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्शल आर्ट्स में इतने निपुण हो जाएं कि आप इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल लेके आ जाएं, लेकिन आपको बेसिक सेंस इतना होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में फ्रीज ना हो, पैनिक ना हो और आप उसे आसानी से डील कर सकें। ये तभी संभव हो सकेगा जब आपको मार्शल आर्ट्स की बेसिक नॉलेज होगी। एक्चुअल में मार्शल आर्ट्स आपके अंदर सेंस ऑफ फियर को भगा के आपको कॉन्फिडेंस से भर देगा। दूसरी चीज़, मार्शल आर्ट अगर आप सीखेंगे तो उससे आपके शरीर में जो चेंजेस आएंगे, आपको अपना बैक पेन, कंधे का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की चीज़ों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और मजबूत होती चली जाएगी। मार्शल आर्ट सीखने से केवल फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ही नहीं है, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जो पेन आप सस्टेन करते हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान, वो आपके माइंड को भी बहुत मजबूत बनाता है। दोस्तों, साथ ही साथ मार्शल आर्ट आपके अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी देता है और आपके दिमाग में मेंटल स्टेबिलिटी भी रखता है, जिससे कि आप पूरी तरह से इमोशनल स्टेबल भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि उनसे अगर बोलो कि आप अपने बच्चे को मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाते हैं, तो बोलते हैं अरे भाई, हमारा देश तो अहिंसा का देश है, जो काम प्यार से हो जाए उसके लिए लड़ने की क्या ज़रूरत। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि अहिंसा का देश हमारा देश तभी रह पाया है जब हिंसा करके उसमें अहिंसा मेंटेन की गई है। पीस तभी मेंटेन हो सकती है जब आपके अंदर ताकत हो। आपका पड़ोसी भी आपसे तभी बच के रहेगा जब वो देखेगा कि आपके अंदर कुछ दम है। नहीं तो वो कमज़ोर पाके, चाहे आपका पड़ोसी हो या आपका पड़ोसी देश हो, आप पर कूद पड़ेंगे ये सोच के कि ये तो बिल्कुल लल्लू है, इससे कुछ नहीं होगा, चलो इस पर कब्जा कर लेते हैं। वही तो होता है आज तक हिस्टोरिकली हमारे ऊपर। मेरे इन तर्कों को सुन के कुछ जेनजी आजकल की बोलती है कि हमें तो इस देश में रहना ही नहीं है, हम तो फॉरेन में जाके वहीं सेटल हो जाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं साफ साफ कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाना, जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है और आपके अंदर लड़ने का मादा नहीं है, तब तक आप कहीं भी कॉन्फिडेंटली रह नहीं सकते हैं। आपको एक भय जरूर रहेगा कि कहीं किसी ने कुछ हमला कर दिया तो। आपके अंदर ऐसे सिनेरियोज आते रहेंगे और आप उनसे डरते रहेंगे, लेकिन आपके पास उनसे डील करने का ना तो एक्सपीरियंस होगा ना ही ताकत। दोस्तों, मार्शल आर्ट सीखना इसीलिए ज़रूरी है कि आप बिना किसी फियर के रह सकें। दोस्तों देखो, जीतना हारना तो दो पहलू हैं, लेकिन आपको अगर हारना भी हो तो उसमें भी आप एक चैंपियन की तरह मुकाबला करके हारें, तो उसमें कितनी बड़ी ग्लोरी और कितना बड़ा प्राइड है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस देश में कोई गृह युद्ध छिड़ने वाला है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। मैं तो आपको बस ऐसे सिचुएशन के लिए आगाह कर रहा हूँ जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ ब्लू मून होने वाले हैं, जो आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा भारी ना पड़ जाएं और उसकी आपको कीमत ना चुकानी पड़े। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें, इसलिए मैं आपको मार्शल आर्ट सीखने के लिए बोल रहा हूँ। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि आजकल तो ज़माना टेक्नोलॉजी का है, हम पिस्टल, राइफल या इस तरह का कोई लाइसेंस ले लेंगे। तो दोस्तों, ये तो कुतर्कों वाली बात हुई। कितने लोग हैं जो आप बता दीजिए जिनके पास लाइसेंसी बंदूक या राइफल्स हैं?
या फिर किसी भी तरह का कोई भी आर्म्स या एम्यूनिशन है, मेरे ख्याल से हार्डली 5 से 10% होंगे जो इस देश में इतनी सारी चीज़ कैरी करके रखते होंगे। और उनको चलाने में आपको अलग लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि उसको अगर आपने चला भी दिया तो कोर्ट में सालों साल प्रूव करते रहिए कि आपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन किस कंडीशन में चलाया और क्यों चलाया और आपकी जान पर किस तरह से खतरा था, आपको पूरी तरह से सबूत देने पड़ेंगे। लेकिन मार्शल आर्ट अगर आप सीखते हैं तो उसमें आपका शरीर ही आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। उसके लिए आपको किसी और चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि गन, आर्म्स, एम्यूनिशन या जो भी जितने भी हथियार हैं, ऑब्वियसली वो एक लेवरेज देंगे और वो आदमी हमेशा ऊपर रहेगा अगर उसके हाथ में हथियार है तो। लेकिन अगर आपका सामना एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गया जहाँ पे हथियारबंद लोग नहीं हैं, नॉर्मल लोग ही आपको घेर के खड़े हो जाते हैं, तो एक बात बताइए, उस सिचुएशन में क्या आप बंदूक का लाइसेंस लेने जाएंगे या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ेंगे? और कुछ मेरे भाई जो बड़े एस्थेटिक गेन्स के दीवाने हैं, जो कि जिम जा जाके मेहनत इसलिए करते हैं कि उनकी पतली कमर, चौड़ी छाती और बड़े बड़े डोले हों, तो उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं कि ये डोले, एस्थेटिक गेन्स तो अच्छी बात है, एक तरह से कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर आप जा रहे हैं। आप अपने शरीर के लिए कोई ऐसा गेन नहीं कर रहे हैं कि जिससे आप ऐसे सिचुएशन को डील कर सकें। जिम का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस देश में फिटनेस का कल्चर इन्होंने चला दिया, लेकिन जिम में जो एस्थेटिक गेन का कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिम में जाके अगर आपका गोल ताकतवर होना, मजबूत होना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये आप जिम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एस्थेटिक गेन के लिए केवल जाने वाले मेरे भाई जो बोलते हैं कि मेरी ये वेन्स दिखनी चाहिए, मेरा ये डोले ऐसे होने चाहिए, मेरी छाती का ऐसा शेप होना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं, आप में और ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़की में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक लड़की की तरह ही अपने आप को सजाने संवारने जा रहे हो जिम में। वहाँ जाके आपने ना तो कोई हैवी ट्रेनिंग की, आपने अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर ली, कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिए कि कहीं आपकी कमर जो पतली है वो कहीं फूल ना जाए या कहीं ब्लोटिंग ना आ जाए। ऐसा तो नहीं कि आपकी बॉडी मॉडल जैसी नहीं दिख रही हो, वो गेन आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत बातें फिजूल हैं। देखो, जो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, जिनका पेशा है, उनको एस्थेटिक गेन्स चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। लेकिन बात बताइए, नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला या स्कूल कॉलेज जाने वाला बंदा अगर एस्थेटिक गेन के पीछे भागेगा और उसका गोल मॉडलिंग नहीं है, तो एक बात बताइए, वो क्या चीज़ कर पाएगा उस बॉडी से? आप ऐसी बॉडी बना लेंगे और हंसी के पात्र भी बन जाएंगे। मान लीजिए कोई सिचुएशन पड़ी जिसमें कि आपको लड़ना पड़ा और आप लड़ भी नहीं पाए और आपके हाथ पैर फ्रीज हो गए, तो ऐसे में आप हंसी के पात्र ज़रूर बनोगे क्योंकि आपने बॉडी बना ली। लोग बोलेंगे बॉडी तो बना के बैठा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए जिसमें कि आप जिम में जाके टाइम वेस्ट केवल एस्थेटिक गेन्स के लिए कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मार्शल आर्ट करेंगे तो इससे आपका फ्रेम भी मस्कुलर होगा, आपकी बोन की स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पूरे शरीर में एक एक जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होगा, ये आप सालों साल प्रैक्टिस करते रहेंगे। और प्रैक्टिस भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि आप पूरे अपने आप को एग्जॉस्ट कर दें और बाकी दिन के कोई काम न कर सकें। प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि जिसमें आपका पसीना अच्छे से निकल जाए और आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाए और उसकी मोबिलिटी टेस्ट होती रहे। साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक हिटिंग और लड़ने के टेक्निक्स आपको समझ आते रहें कि आपको किस मौके पर किस तरह से रिएक्ट करना है। दोस्तों, हमारे मार्शल आर्ट्स के जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उसके जितने भी स्टांसेस हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, लड़ने की टेक्निक्स हैं, वो बड़े ही साइंटिफिकली डिवाइस किए गए हैं। उनकी प्रैक्टिस अगर आदमी सालों साल रोज करता है तो उससे उसका शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे कि उसको मिलती है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इमोशनल स्टेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के चक्कर लगा रहा है। वो डिप्रेशन का मारा हो चुका है और साथ ही साथ उसको कहीं भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली वीक होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस देश का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक यहाँ के यूथ में फिजिकल और मेंटल पावर नहीं होगी। किसी भी देश में क्रांति तभी आती है जब वहाँ का यूथ बहुत पावरफुल होता है, मेंटली और फिजिकली। कमज़ोर लोग कभी भी क्रांति नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी देश के क्रांतिकारी को उठा लीजिए, वो या तो मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग होगा। और फिजिकली से मेंटली स्ट्रांग होने का सफ़र बहुत आसान बन जाता है जब आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आप लोगों ने काटा वर्ड सुना होगा मार्शल आर्ट्स में और स्पेशली कराटे में, जो कि मेरा स्पोर्ट्स रहा हुआ है। जो लोग काटा नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, काटा फाइटिंग टेक्निक्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे स्टांस फॉर्म्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। करने से पहले आपको वो पूरा कलेक्शन सीखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इस चीज़ को याद करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको इसका असर आपकी मेमोरी पर भी दिखेगा।
काटा सीखते सीखते आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है और शार्प होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप धीरे धीरे खेल से काटा सीखते जाएंगे और मज़े मज़े में आप सीखते चले जाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के। आप देखेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, या कहीं और हायर स्टडीज़ के हों, या हमारे कोई एम्प्लॉयज़ हों, कहीं के बिजनेसमैन हों, या कोई भी हो, उसकी मेमोरी अपने काम में आउटपुट बहुत ज़्यादा देगी, क्योंकि वो मेमोरी रिटेंशन पावर आपका काटा करके बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स गिनाए मैंने आपको मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करने के और उन्हें सीखने के। एक मार्शल आर्ट आपको इतने सारे असीम बेनिफिट दे देगी कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ कर मार्शल आर्ट्स के पीछे पड़ जाइए, लेकिन आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए मार्शल आर्ट्स को। इसको तो एक आप विरासत की तरह लेके चलिए, जो आप पास ऑन करेंगे अपनी अगली जनरेशन को, जो कि उनकी भी सेफ्टी के लिए और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के काम आएगी। दोस्तों, मेरा कोई धंधा नहीं है कि मैं आपको बुला रहा हूँ कि मार्शल आर्ट मेरे स्कूल में आइए और सीखिए। ऐसा मेरा कोई स्कूल नहीं है, कोई अभी तक कोचिंग नहीं है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आपके आसपास किसी भी गली मोहल्ले में कोई मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हो तो आप उसके पास ज़रूर जाइए। और भले ही आप मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट नहीं खेलने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक सेंस आपको फाइटिंग का आना चाहिए। मार्शल आर्ट सीखकर आप अपने आप को, मैं यकीन दिलाता हूँ, कि एक अलग और बेहतर इंसान बनता हुआ पाओगे। दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों के दिमाग तक पहुँची हो और उसने दस्तक देके आपको थोड़ा सा जगाया हो, तो आप ज़रूर मार्शल आर्ट सीखिए और इस देश को सशक्त बनाने में हेल्प कीजिए। देश बनता है यहाँ के सिटीजन से, यहाँ के नागरिक से। अगर नागरिक ही कमज़ोर होगा तो वो देश भी कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर देश कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। आपने हिस्टोरिकली भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें कमज़ोर देशों के नक्शों से नामो निशान मिट गए। तो दोस्तों, मेरा काम था आप लोगों को बताना कि किस तरह से मार्शल आर्ट सीख के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे देश में आ चुकी है। तो या तो मार्शल आर्ट जीकर कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजारिए, या फिर वही घिसी पिटी डर डर के ज़िंदगी गुजारिए और जी के चले जाइए पृथ्वी से। अब जिन लोगों को बुरा लगा हो मेरी बात का, उनसे मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगना चाहूँगा, क्योंकि ये बुरा लगना चाहिए। बुरा लगा है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी आपके अंदर थी और आपको मैंने उस चीज़ को झंझोड़ कर महसूस कराया है। तो दोस्तों, इस चीज़ पे गौर करना, आज रात को 5 मिनट इस बारे में ज़रूर सोचना, अगर आप ये वीडियो देख पाते हैं, कि किस तरह से आपकी लाइफ अभी तक चल रही थी। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।